पौराणिक काल के कुछ प्रसिद्ध श्राप जिसकी चर्चा आज भी होती है। अगर आप प्राचीन पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो बहुत से श्रापों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिनकी आज भी लोग चर्चा करते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, श्राप का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। प्रत्येक श्राप के पीछे कोई न कोई घटना या कहानी होती है जो काफी रोचक होती है। तो आइए हम आपको कुछ श्रापों के बारे में बता रहे हैं जो आज भी चर्चा में है और उनका आज भी प्रभाव है। नारद का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। नारद जी भी लक्ष्मी पर मोहित हो गए थे और वे भी उस स्वयंवर में पहुंचे। जब भगवान विष्णु ने नारद को वहां स्वयंवर में देखा तो उन्होंने अपने योग बल से नारद का मुंह बंदर की आकृति का कर दिया। अतः उनका लक्ष्मी से विवाह नहीं हो सका और लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण कर लिया। बाद में जब नारद जी को यह पता चला कि विष्णु ने मेरा चेहरा बंदर की आकृति का कर दिया है तो वह बहुत नाराज हुए। तब नारद ने भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के बिना व्याकुल हो रहा हूँ उसी तरह आपको भी स्त्री के बिना दुख भोगना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और सीता का वियोग सहन करना पड़ा था। भगवान श्री राम को बाली की पत्नी तारा का श्राप। भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। जब श्री राम के मित्र सुग्रीव ने बाली को मारने के लिए श्री राम से सहयोग मांगा था तब सुग्रीव और बाली के युद्ध में भगवान राम ने बाली को छल से मारा था। जब बाली की पत्नी तारा ने जाना कि मेरे पति को छल से मारा गया है तो उसने श्री राम की बहुत शिकायत की और श्री राम को श्राप दे दिया कि वह अपनी पत्नी सीता को पा लेने के बाद भी जल्दी ही खो देंगे और अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसके पति के हाथों से ही होगी। श्री कृष्ण के रूप में भगवान राम का अगला जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जंगल में जरा नाम के एक शिकारी के तीर से हुई थी जो पूर्व जन्म का बाली ही था। कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम कद्रु था और दूसरे का नाम विंता था। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया था और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया था। एक बार की बात है कि कद्रु और विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा। तब उन दोनों ने एक शर्त लगाई। विंता का यह दावा था कि घोड़ा पूरी तरह से सफेद रंग का है, लेकिन कद्रु का कहना था कि घोड़ा का रंग तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ का रंग काला है। कद्रु ने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से यह कहा कि तुम सभी लोग सूक्ष्म रूप से जाकर घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ ताकि उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कद्रु के कुछ सर्प पुत्रों ने तो उसकी बात मान ली लेकिन कुछ ने उसकी बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने जनपुत्रों से उनकी बात नहीं मानी थी उनको यह श्राप दे दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे और सचमुच में ऐसा ही हुआ भी था। नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार एक बार की बात यह है कि रावण भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया था। वहां उसकी नजर नंदी पर पड़ी। नंदी के रूप को देखकर रावण ने उसका खूब उपहास किया और उन्हें वानर जैसे मुख वाला बताया। तब नंदी ने क्रोधित होकर रावण को यह श्राप दिया कि वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेंगे और ऐसा ही हुआ भी था। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार शंखचूड़ नामक एक राक्षस था जिसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी बहुत ही पतिव्रता थी जिसके चलते देवता लोग भी शंखचूड़ को युद्ध में हरा पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास जाकर उसका पतिव्रत भंग कर दिया और उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली कि विष्णु ने धोखे से उसका सील भंग किया है तो उसने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के फलस्वरूप आज भी भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला के रूप में पूजा की जाती है। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को दिया गया श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार की कहानी यह है कि इन अष्ट वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की प्रिय गाय को जबरदस्ती लेकर चले गए थे। जब वशिष्ठ ऋषि को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अष्ट वसुओं को यह श्राप दे दिया कि तुम सभी को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अष्टम वसु को राज्य सुख और स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा। भीष्म पितामह यही 8वें वसु थे। ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने गए थे तो उन्होंने अनजाने में पितृभक्त श्रवण कुमार का वध कर दिया था। श्रवण कुमार बहुत बड़ा पितृभक्त था और उसका माता पिता दोनों अंधे थे। जब श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार उसके माता पिता को मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस तरह हम लोग अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं उसी प्रकार से तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राण त्याग दोगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।